जय शंकर महादेव, कैसे हो आप सब। आई होप अपनी जिंदगी में खुश हो कि मस्त हो कि। आज हम बात करते हैं नो कांटेक्ट रूल के ऊपर। मतलब फॉलो कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, ठीक है, उससे देख नहीं रहे हो, उससे बात नहीं करना चाहते हो तुम, नए नए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, उसे ब्लॉक कर दिया, उसकी पास में जितनी हिस्ट्री थी हर वो चीज तुमने कर ली। बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसी घिनौनी हरकत कौन सी हुई है जिससे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। नो कांटेक्ट रूल को भी फॉलो कर लिया, 1 महीना कर लिया, 15 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, अब वो तुम्हारी बंदी है, बंदा तुमसे बात ही नहीं करना चाह रहा, कोई उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो उसे फर्क कैसे डलवाना है, कैसे उसकी आत्मा कल्पानी है, कैसे उसके घुटनों में उसका दिमाग लेके आना है, कैसे उसको तड़पाना, कैसे उसके जैसे तुम्हारी चीखें निकलती है कैसे उसे चीखाना है, कैसे उसको चिल्लवाना है, कैसे उसको तड़पाना कल्पाना, ये सारी चीजें कैसे करनी है। वही चीज अगर तुम वीडियो को पूरे एंड तक देखोगे तो हो सकता है मतलब ऐसा, मतलब तुम्हें कुछ समझ आए मेरी बातें जो तुम्हें समझाऊंगा बताऊंगा, ठीक है। अगर तुम अभी स्किप करके यहीं से निकलना चाहते हो, भैया निकल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मेरा काम है तुम्हें बताने का, समझाने का, चीजों को समझोगे, अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, आपकी बहुत अच्छी जिंदगी बन सकती है। भाई ये मेरी ऐसी सिचुएशन थी, देख ली फोटो, कितना आप सोच के देखो कितना भयानक सीन रहा होगा मेरे साथ में। मतलब रो रहे थे, ऐसे हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, नाक रगड़ लिए कि बेबी मान जाओ, प्राण चले जाएंगे हमारे अगर तुम्हारी जिंदगी चली गई, ठीक है ना। ऐसा ये सारी चीजें हो रही होंगी, तुम्हारी जिंदगी में भी हो रही होंगी। बट वहां पर क्या करना है, धैर्य बना के रखना, सहनशीलता बना के रखनी है। ऐसा नहीं बेबी जान तो ली ये वो घिनौनी हरकत बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, मान लो हमारी बंदी, हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं करना चाहता है या नहीं कर रहा होता, हमारे पिछवाड़े में वो कीड़ा काटता कि बस एक उसका हाय का मैसेज आता, इधर से कम से कम 250 मैसेज करते हैं, 250, उससे कम नहीं करते हैं। 251 हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, पर 249 मैसेज नहीं होंगे। बेबी क्या कर रहे हो, तुम्हारे बिना तो मन नहीं लगता, ऐसा वैसा, ये दुनिया तामा मतलब पता नहीं कितने हजार तरीके के तुम उसे मैसेज कर देते हो, रिक्वेस्ट करने लग जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें भी पता है ये बात कि गलती सामने वाली बंदी की है या बंदे की है, तुम्हारे पार्टनर की है, फिर भी तुम नहीं गलती मानो कि बेबी गलती होगी, अब आगे सही से नहीं हो। कैसा नहीं होगा बे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारी बंदी ने चीट कर रही है, धोखा दे रही है तुम्हें, ठीक है। हर वो चीज साइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एक झाटू क्वालिटी के रिश्ते को बचाने के चक्कर में। सिर्फ इतना है बस, तुम्हारी बंदी तुमसे ब्रेकअप ना करे, तुम्हारे गुर्दे दुखने लग जाते, तुम्हारे खून का कतरा कतरा चीखने लग जाता कि बाबूजी मर जाएंगे, उससे बात नहीं करोगे तो क्यों मर जाओगे बे। खून के इतना, जितना अगर तुम्हारा खून ज्यादा उबाल मार रहा हो, ज्यादा रहा नहीं जा रहा हो, डोनेट कर दो खून। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और अगर तुम चाहते हो कि मतलब जो टफ सिचुएशन रही है, हर किसी की लाइफ में होती है, ऐसा होता है ना तुम यूनिक हो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में, सभी की जिंदगी में टफ सिचुएशन ऐसा कोई है ना, हाँ, वो कहने की बातें अलग, हाँ भाई कैसा है, ठीक है बढ़िया, लेकिन वो अंदर से रो रहा है, चीख रहा, तड़प रहा है। तुम्हारी बंदी को 100 लड़के आ जाएंगे सहारा देने के लिए, उसके एक बेस्ट होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, ठीक है, बेस्टी होगी, पता नहीं कि मतलब हजार तरीके के। अब तो दोस्तों में कैटेगरीज आ चुकी है, ठीक है। तुम्हारे पास एक सड़ा हुआ कुत्ता भी नहीं आएगा पूछ लाने के बाद ऐसे, हाँ जैसे तुम लोग टोटल इधर आ बेटे, इधर आ बेटे, फिर तुम्हारे पास कुत्ता भी आ जाएगा, ठीक है, उसको सहला। बेशक जानवर तुम्हारे पास आ सकते हैं, बट कोई तुम्हारा नल्ला दोस्त तुम्हारे ऐसे मोढे पे हाथ रखा ऐसा ऐसे नहीं करेगा कि कोई बात नहीं छोड़ गई जाने दे, ये वो समझाएगा। जितना तुम आगे शेयर करते चलोगे तुम्हारा मजाक ही बनता चला जाएगा, अगर तुम एक लड़के हो तो, ठीक है। मोस्टली लड़कियों को सहारा मिल जाता है, और कई लड़कियों ऐसी भी होती है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिन्हें सहारा कोई नहीं मिलता है, ठीक है, उन्हें घुटन होती है, रो रो कर अपनी जिंदगी बिताती है। वो सीन होता है, मैं सभी की बात नहीं करता। मोस्टली अभी के टाइम पे जो करंट में चल रहा है वो है 70 और 30 वाला सिस्टम चल रहा है। 70 में कौन है, 30 में कौन, बहुत अच्छे से जानते हो आप कौन सबसे ज्यादा चीटिंग करता है, बहुत अच्छे से जानते हो। ये कहना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। अब मैं यहाँ पे ज्ञान पेल दूं, तुम उल्टा सीधा जाके कॉमेडी में बकचोदियां करने लगे, ऐसा 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 नहीं है, ऐसा नहीं होता, तुम पार्सलिटी करते हो। मैं करता हूँ यार, मेरा कटा ना भाई है, मुझे पता है कितना दुख होता है, कितना पेन होता है कि लड़के की जिंदगी आसान नहीं होती है। मतलब पहले घर का प्रेशर है, अगर वो लड़का बाहर रह रहा है कहीं पे, तो 9 से लेके 6 तक उसकी मालिक उसकी अच्छे से तेल लगा लगा के मारेगा, ठीक है ना। उसके बाद में खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सफाई करनी है घर की, बर्तन भी मांजने हैं, घर में बात भी करनी, घर वालों को टाइम देना, महीने के एंड में घर वालों को पैसे भी भेजने, मम्मी पापा का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, जो नीचे भाई बहन होते हैं मतलब छोटे होते हैं उनका ध्यान रखना, उनका उनका पढ़ाई की खर्चा देखना, उनके कपड़े लेते, बहुत ऐसे सारे काम होते हैं जो एक लड़के की जिंदगी में होता है। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इतना ही है कि बस खाओ पियो उठो बेबी, उसके बाद में वो क्या बोलते हैं अभी के टाइम में, चलो गुर्र करके उसमें बैठो, निकल जाओ ऑफिस के लिए, बस इतना है तुम्हारी जिंदगी में। एक दूसरे का चूतिया काट लो, बस इससे यार तुम्हारी जिंदगी में है। मैं ये नहीं कहता तुम्हारी जिंदगी में बोझ नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होंगी, बट एक बार चीट करने से, जो सभी की बात नहीं कर रहा, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीटर हैं, जो धोखेबाज हैं, जो ऐसा करती हैं या करते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं।
पहले एक बार सोचो यार, किसी ने आपके साथ में फीलिंग्स जोड़ी है, अपनी अपनी जो प्राइवेसी है, हर वो चीज तुम्हारे लिए हर वो गेट खोल दिया, अपने दिल का दरवाजा हो, गुर्दों का दरवाजा हो, बातों का दरवाजा हो, अपनी फैमिली की भी सारी ये बातें आके तुम्हें बताती है या तुम्हें बताता है, तुम उन चीजों का नाजायज फायदा उठा दो, नाजायज। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कर्मा ऑलवेज विद यू, ये छोड़ेगा नहीं तुम्हें। आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब तुम बाप बन जाओगे, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे साथ धोखा कर देना, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ धोखा कर, कर्मा ऑलवेज विद यू यार, छोड़ता नहीं। एक जन्म, इस जन्म में नहीं हो पाएगा, अगले जन्म में कुत्ता, सियार, लोकरी, बिलार कुछ तो बनाएंगे ना तुम्हें, फिर तुम्हें भुगता आएगा वो। तो सोच के पहले किसी के साथ धोखा करना है, चीट करना है, तो बहुत सोच समझ के करना है। मेरे तो सलाह मानो तो करना ही मत। अगर तुम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे कीड़ा काटता है कि चलो उससे चीट करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करो, लेकिन भुगतने के लिए तैयार हो। ऐसे तुम्हारे फाड़ेगा ना, तुम्हारे आंख से आंसू नहीं निकल पाएगा। ये चीज ध्यान रखना अपनी, ठीक है ना। और अगर तुम्हारा अभी करंट में ब्रेकअप हुआ है, चीजें समझ नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा तुम डिप्रेशन में चल रहे हो, मतलब बहुत घटिया सिचुएशन हो रखी है तुम्हारी, ऐसा कह लो, तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी, वहां पे जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैसेज ड्रॉप करो कि भाई मेरी बंदी ने, मेरे बंदे ने मुझे चीट किया, धोखा दिया, तो अभी के टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। जो मेरी पर्सनल लाइफ में चीजें हुई हैं, उनके तौर तरीके से मुझे कुछ सुझाव आते हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ कि ऐसा करो, ऐसा करो। यहाँ पर हर चीज टेम्पररी, आज के टाइम पे हर किसी की लाइफ में ऑप्शन है, यहाँ तक तुम्हारी भी लाइफ में ऑप्शन है। मेरे पास शूज 2 जोड़ी होंगे, चड्डी 2 जोड़ी होंगी, पैंट 2 जोड़ी, कपड़े 10 जोड़ी होंगे, हर चीज की ऑप्शन है तुम्हारी जिंदगी में। फोन ऑप्शन रखते हो कि यार ये टूटेगा, जैसे ये फोन है, ये दूसरा फोन है, इसमें अभी कैमरा चल रहा है, तो जैसे ये फोन है, ये मेरा टूट जाएगा, तो मुझे तो पता ही है जिस फोन से मेरी वीडियो शूट हो रही है वो मेरे पास है अवेलेबल, तो मैं काहे को घबराऊंगा, ये आज टूट जाए या कुछ भी हो जाए, भगवान ना करे टूटे। मेरा बहुत स्टार्टिंग जो मैंने की थी वो इसी से की थी, तो भगवान ऐसा कभी ना करे। बट हाँ, अगर हमारी जिंदगी में ऑप्शन है तो उसके लिए रोएगा कोई नहीं, ठीक है। जैसे ये फोन टूट जाता है, तुम्हारा गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तुम कितने दिन रोते हो, 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रोते हो। उसके बाद क्या करते हो, पैसा फेंकते हो दूसरा फोन, और हमेशा ऊपर लेवल का लेके आते हो। जैसे मान लो तुम ओप्पो यूज करो, वीवो यूज करो, तो अपग्रेड करोगे अपने आप को, आईफोन लेके आओगे, वन प्लस का लेके आओ, कुछ भी एक्स वाई जो उससे अच्छा ही लेके आओ। जैसे मान लो अभी के टाइम पे तुम 25,000 का यूज करो, तो आने वाले टाइम में तुम 30,000 का ही लेके आओगे, और तुम 24,000 का नहीं लेके आ पाओगे, ठीक है। 32 का ले लो, 40 का ले लोगे, 50 का ले लोगे, 60 का ले लोगे, बट 23 का नहीं लोगे, 24 का नहीं लोगे, 24,500, 24,900 का भी नहीं लोगे। मानते हो बात, ठीक है। तो ऐसे अपनी लाइफ को अपग्रेड करो। एक बंदी है, एक बंदा छोड़ के चला गया, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, छोड़ दो, उसके पीछे रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, भागना नहीं, हाथ नहीं जोड़ने, पैर नहीं पकड़ने, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं कर, तुम मेरी जिंदगी चली जाओगे, जाने दो। उससे भगवान अच्छा देगा, क्योंकि भगवान मंगल भगवान है, वो तुम्हारा मंगल कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम हो भगवान के अंश। इन चीजों को समझो और एक्सेप्ट करो। हमारी जिंदगी यहाँ पे सिर्फ राशन कार्ड बनवाने के लिए नहीं पैदा हुए तुम, ठीक है, झगड़ा करने के लिए यहाँ पे नहीं पैदा हो, आधार कार्ड बनवाने के लिए नहीं पैदा हो, यहाँ पर आए हो कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, ठीक है। तो चीजों को समझो, खुशहाल बनाओ जिंदगी, क्योंकि जिंदगी बार बार तुम्हें नहीं मिलेगी। भगवान के साथ में तुम्हारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, समझो इन चीजों को। खुशहाल रहने के तरीके ढूंढो ना। तुम बस डिप्रेशन में जा रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, चलो भैया ऐसा ऐसा हो जाएगा, जो होना हो जाएगा। तुम क्या, तुम्हारा दादा भी नहीं रो पाएगा, समझे ना इस चीज को। तो यार अपनी जिंदगी खुशहाल बनाओ, मस्त रहो अपनी जिंदगी में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। जैसे तुम घबरा रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो इन चीजों से मैं तुम्हें बाहर खींच के ला सकूं, बस मेरा मोटिव यही है, ठीक है। मेरे साथ जुड़ो और एक चैलेंज लो, अपने आप को चैलेंजिंग बनाओ, ठीक है ना। मुझे ऐसा करना है, करो वो चीज, ठीक है। अपने मन, अपनी आत्मा को खपा डालो, जब तक कि तुम्हें परेशान न करने लग जाए, ठीक है।